हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोकतंत्र का जो महापर्व है वो जारी है। आज दूसरे चरण के लिए जो वोट है वो इस वक्त डाले जा रहे हैं। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज 13 राज्य और 88 लोकसभा सीट हैं जिनके लिए वोट डाले जा रहे हैं। मेरी खुद की मौजूदगी इस वक्त गाजियाबाद में है, जहां से चुनावी मैदान में बीजेपी की ओर से अतुल गर्ग हैं। कांग्रेस की बात अगर करें, गठबंधन की अगर बात करें तो डॉली शर्मा यहां से चुनावी मैदान में है और बसपा ने नंद किशोर पुंडीर को चुनावी मैदान में उतारा है। और जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होने की बात कही जा रही है। हर कोई अपनी अपनी तरफ से यहां पर कह रहा है, लेकिन हर कोई अपनी अपनी जो जीत है उसको लेकर भी आश्वस्त नजर आ रहा है। हम आपको देश भर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो 13 जो राज्य हैं और साथ ही साथ 88 सीट हैं लोकसभा, जहां पर इस वक्त मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया की, जो कि अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची और क्या कुछ उन्होंने कहा हम वो आपको पहले सुनवाते हैं। इस चुनाव के अंदर फिर से इस चुनाव के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 12 झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह जी को बहुत अच्छा, माने एक किस्म से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। ये झालावाड़ 12 के लोग तो सब हमारे वैसे भी परिवार के लोग हैं और उनका प्यार और समर्थन हमेशा मिला है। तो इस बार भी कैंडिडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दुष्यंत सिंह जी लड़ेंगे। उनको बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा और मुझे विश्वास है कि वो एक इतिहास फिर से बनाएंगे। मुझे ये भी विश्वास है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता पूरा समर्थन देगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक विक्ट्री में लाके छोड़ेगी। मैम, लगता है कोई मुकाबला है झालावाड़ में, क्योंकि देखिए इलेक्शन होता है जी, इसलिए कौन किसका मुकाबला ये और कैसा मुकाबला ये कोई कह नहीं सकता। ये एक तो ईश्वर के हाथ में है और हमारे ईश्वर रूपी जनता के हाथ में है, इसलिए टेकन फॉर ग्रांटेड कभी नहीं कर सकते। आपने भी पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ काफी मेहनत की, तो जनता का किस प्रकार का रुझान? मैं समझती हूँ कि मेहनत से ज्यादा मैंने इनके सबके साथ मिलना मिलाना, घूमना फिरना और इनका प्यार लेना, यही इसका मजा लिया है। और क्योंकि मैं अब इतने सालों से इनको अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे मालूम है कि इनका रुझान अच्छा रुझान है और जिस तरीके से उन्होंने अभी तक हम लोगों को साथ दिया है उसी तरीके से उनको साथ देने का काम करेंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया को आप सुन रहे थे, वो क्या कुछ कह रही थी। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया को आप सुन रहे थे कि वो क्या कुछ कह रही हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ ये एक मैसेज देने की भी कोशिश, सुबह सुबह खुद अगर वो पहुंच रहे हैं मतदान के लिए तो ये एक मैसेज देने की कोशिश उन तमाम वोटर्स को कि वो भी अपने घरों से निकले और अपना जो मतदान है वो वहां पर दे। कुछ लोग हमारे साथ भी, हम सत्य विजय का भी रुख करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं। आप अपना वोट दे चुके हैं, एक बार वो स्याही लगी उंगली दिखाएं और साथ ही साथ वो मुद्दे पे दिखाएं जिन्हें सोचकर आप यहाँ बटन दबाने के लिए आए। देखिए, ये वोट डालना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। पहले सही बोला है किसी ने, पहले मतदान फिर जलपान, ये सबसे इम्पोर्टेंट राइट है हमारा और हमें इसको जरूर एक्सरसाइज करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। हैव टेकन माय चाइल्ड ऑल्सो, मेरा बेटा भी साथ में आया है ये देखने के लिए कि वोट कैसे डाला जाता है। बच्चे तो लेकिन अलाउड नहीं होते, आप क्या करेंगे? मेरी मम्मी मुझे लेके आई है। अच्छा, मम्मी जबरदस्ती लेकर आई है क्या? हाँ। इसको ये बताने के लिए कि कितना इम्पोर्टेंट है वोट देना, इसको ये सिनेरियो दिखाने के लिए कि देखो लोग सुबह सुबह, इट्स ऑलमोस्ट 7 o'clock, आप देखो ना कितने लोग ऑलरेडी गैदर हो चुके हैं। इट इज अ इम्पोर्टेंट वर्क, इसको दिखाने के लिए मैं लेके आई। ठीक है, एक बार जरा हम हमारे सहयोगी सत्य विजय हैं, उन्होंने क्या कुछ बात की है वो भी तमाम लोगों से वहां पर बात कर रहे हैं। साथ ही साथ वीडी शर्मा इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं एक बार वो भी सुन लेते हैं। बताऊं प्रियंका जी, आपकी माँ ने कभी मंगलसूत्र पहना? आपने माँ ने कभी बिंदी लगाई? आपकी माँ ने कभी सिंदूर भरा? आपनी माँ ने कभी बिछिए पहने? आपकी माँ ने कभी पायल पहनी? जानती है पायल क्या होती है? प्रियंका जी खुद आप बता दीजिए। जो आप कहती हैं मंगलसूत्र मेरे परिवार का मंगलसूत्र शहीद हो गया। ये जनता, मध्य देश की जनता आपको बेहतर तरीके से पहचानती है, इमोशनली नहीं। आप तो व्यवहारिक तौर पर जनता ने देखा है कि आपका दोहरा चरित्र किस प्रकार का है। इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन, ये सब इकट्ठे होकर के सारे चोर मौसायते इकट्ठे हो गए।
इसलिए जनता ने इनको पहचान लिया है और जनता इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जनता का संकल्प है और जनता आशीर्वाद दे रही है। सैम पित्रोदा का जो स्टेटमेंट था कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो वसीयत है उसका हिस्सा छीन लिया जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये सब क्या है कि सैम पित्रोदा हो या बाकी कोई हो, ये सब जो है ना इसी प्रकार के चरित्र के लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करके जनता को कैसे जनता की चीजों को छीना जाए ये वो प्रयास कर रहे हैं। बीडी शर्मा है खजुराहो से। तो देखिए मध्य प्रदेश के बाद अब जो हालात है वो दिखाते हैं अमरावती के, क्योंकि अमरावती में मौसम बदल चुका है, बारिश यहाँ पे शुरू हो गई है। और देखिए जो दोहरी चुनौती है आज वोटर्स के सामने वो ये बारिश भी बनने वाली है, क्योंकि मौसम बेहद खराब है। दिन में लगता है जैसे रात होने वाली है और बहुत जोरों की बारिश यहाँ पर आने वाली है। हालांकि जो बूंदाबांदी है वो शुरू हो भी गई। इस बीच जो वोटर्स है जुड़ गए हमारे साथ, बात करने की शुरुआत आपसे करूंगी मैं। अमरावती के वोटर्स जो वोट डालना चाहते हैं उनके सामने चुनौती दो है, पहले गर्मी थी या बारिश है, कैसे चुनौती फेस करेंगे? नहीं, मैं तो चाहूँगा कि ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है। अगर आप सच में अपने देश मतलब देशभक्ति है आप में तो बिल्कुल ये सब बेकार की बात है। आप वोट देने जरूर जाए। आज वोटिंग करने के लिए निकले होंगे मेरे ख्याल से आप, लेकिन जिस तरीके से अगर यहाँ के मुद्दों की बात की जाए तो आपका मुद्दा क्या है वोट डालने को लेकर? वोट को लेकर नहीं, जो भी यहाँ सांसद आए वो अपना विकास होए और उसमें हमारे नवनीत जी का जो है वो उनका है सब व्यवस्थित। अच्छा, यानी कि आपको लग रहा है कि पलड़ा ज्यादा भारी है? पलड़ा भारी है। आप बताइए अमरावती सीट पर विकास का अगर आकलन किया जाए किस पार्टी पे ज्यादा भरोसा लगता है आपको? आपके मुद्दे क्या है वोट डालने को लेकर? अपने को तो मोदी जी की तरफ देखना है और लोकल जो है वो तो खासदार कर ही रहे नवनीत जी राणा, और वोटिंग करने लोगों ने जरूर। यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार के कामकाज को लेकर जो इनका रुझान है वो दिखाई दे रहा है, लिहाजा ये माना दरअसल जा रहा है कि जिस तरीके से जो यहाँ पे मुकाबला है वो बेहद टफ हो चला है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस दिखाएंगे आपको लगातार महा कवरेज वोटिंग से लेकर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी। 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। राहुल गांधी, हेमा मालिनी, अरुण गोविल समेत कई बड़े दिग्गजों की किस्मत दांव पर। दूसरे चरण के रण में 1202 प्रत्याशी लड़ रहे चुनाव। 15 करोड़ 88 लाख मतदाता करेंगे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। सुबह 7 बजे से जारी है लगातार मतदान। गाजियाबाद के बीजेपी प्रत्याशी सुबह सुबह पहुंचे पोलिंग बूथ। अतुल गर्ग ने किया अपने मत का इस्तेमाल, पत्नी ने भी किया मताधिकार का इस्तेमाल। इंफोसिस के मालिक एनआर नारायण मूर्ति ने किया मताधिकार का इस्तेमाल, पत्नी सुधा मूर्ति के साथ किया मतदान। इस चरण में कुल 16 करोड़ मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि 8.8 करोड़ पुरुष जबकि 7.8 करोड़ महिला तो 34.8 लाख फर्स्ट टाइम वोटर आज वोट करेंगे। 50% केंद्रों पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। दूसरे चरण की सभी 88 सीटों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। संवेदनशील सीटों पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती सीसीटीवी से रखी जा रही है, हर किसी पर नजर। सेकेंड फेज चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। कई जगहों पर हो रही बारिश। बिहार में भीषण गर्मी को देखते हुए चुनाव आयोग ने 4 सीटों पर सुबह 7 से शाम 7 बजे तक मतदान का समय किया। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चुनाव प्रचार आज भी। पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी में प्रधानमंत्री मोदी आज जनसभा को करेंगे संबोधित। बंगाल में 1, बिहार में 2 तो यूपी के बरेली में भी जनता के बीच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज कर्नाटक दौरा। कर्नाटक में नड्डा जनसभा को करेंगे संबोधित। जनसभा से पहले रोड शो का भी आयोजन। तो वहीं गृहमंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर।